शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जब हम इस मुख्य विषय पे हैं जो अति महत्वपूर्ण विशेष हिस्सा है आज के समय में, रेड हाइपर लाल बछिया, जिसके दूसरे भाग को हम समझ रहे हैं। पहले भाग में हल्की सी ब्रीफिंग किए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा है हर उस बात को जानना समझना जो बहुत थोड़े से समय में संभव नहीं है। पर फिर भी पवित्र आत्मा जिस बिंदुओं पर ध्यान दिला रहे हैं मेरा, जिन हिस्सों पर जिस पर न कभी सोचा गया न बोला गया, तो वो आज सुन लीजिए, उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा सुन लीजिए और भविष्य में ये सब चीजें आपके सामने आएंगी। पहली चीज जो राख का मतलब है, इसमें लाल बछिया की राख से मंदिर के बर्तन और वो सब जिन पर वो छिड़का जाएगा, पर वो बहते हुए पानी का होना चाहिए, है ना। बहता हुआ पानी मुख्य दिखाया जाता है। और राख का इस्तेमाल जिस तरह से इस प्रयोजन या आयोजन के लिए में किया जा रहा है, पवित्र करने के लिए, अगर आप देखेंगे बहुत अद्भुत समानताएं मैं दिखाना चाहता हूं आपको। पहली चीज तो ये देख लीजिए कि जो राख होती है, चाहे वो मनुष्य की हो जानवर की हो, वो भारी होती, चमकदार, सफेद होती, अलग से पहचानी जाती है वो। अभी हम इसमें क्यों क्या में नहीं जाएंगे। दूसरी चीज जो मैं इसमें बोल रहा हूं, समानताएं, तो राख जो पवित्र करने के लिए ठहराई गई और पूरे नियम उसमें पहले से लागू हैं कि वो किस तरह से होगा, एक जगह ठहराई गई। आज अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर चिता की राख और उज्जैन का वो मंदिर जो महाकाल का कहलाता है, वहां के पुजारी जो हैं उसी भस्म से या राख से जो चिता की है वो अपने ऊपर लगाते हैं, जिसको भस्म स्नान कहा जाता है। उस राख से वहां के तमाम चीजों को साफ किया जाता है। एक विशेष काम, ये कैसे इन्होंने जाना, इनके पास ये कब से चला आ रहा है ये मैं नहीं जानता। हाँ, आने वाले समय में जब शुरू ही कर दिए हैं तो ये सब चीजें पता चल जाएंगी कि ये सिमिलरिटी क्यों है, समानताएं क्यों हैं, कि वहां अगर जो परमेश्वर ने इन सारी चीजों को करा तो कौन गलत है ये भी साबित हो जाएगा कि ये लिया गया है क्या कहीं से। क्योंकि दूसरी जगहों पर इस तरह का नहीं है, एक अलग वो अकेला एक ऐसा मंदिर है पूरे इंडिया में। पहली चीज, उसके पास से नदी बहती है। दूसरी चीज, अभी मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं आप, बहुत सी चीजें जो जुड़ी हुई सी लगती है इनके त्योहारों से। ऐसा क्यों है ये तो उनको भी जानना चाहिए कि जो परमेश्वर ने बाइबल में रखा है, बाइबल में रखा है सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, वो शारीरिक रीति से है, जैसा इंडिया के लोग शारीरिक रीति से करते हैं। पर जो हमें नई वाचा मिली है वो उसमें हम आत्मा की रीति से इन सारी चीजों का मानना है, हमारा शरीर से करना नहीं है। शरीर का, क्योंकि शरीर से किसी ने उद्धार नहीं पाया, इसीलिए तो प्रभु यीशु को क्रूसिफाइड होना पड़ा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनके जो महाकाल को मृत्युंजय भी बोला जाता है, और मृत्युंजय पे सचमुच में जो मृत्यु पर जय हुआ वो प्रभु यीशु मसीह नासरी है। इनके आराध्य हैं शंकर, या शंकर नाम से जाने जाते हैं, या शिव नाम से जाने जाते हैं, या महाकाल या मृत्युंजय, ये सब इस तरह से संबोधन करते हैं। शिवा भी उनका एक नाम है, शिवा, महाशिवा। प्रभु यीशु शिवा है। अब देखिए कितनी अलग बात है। या शिवा मीन्स वो जो उद्धार करता है, जिसके द्वारा साल्वेशन है, वो जिसका अभिषेक हुआ संसार को मृत्यु के बंधन से छुड़ाने के लिए। पर ये मैं समानताएं बता रहा हूँ। एक समय मैंने बहुत पहले सुना था, जब ये बात आई और राख की बात आ रही थी, तो मैं इन सच्चाइयों को आपके सामने रखूं। एक समय मिलाया जाता था कृष्णा और क्राइस्ट। ये बहुत अजीब है। और हर समय आपने देखे होंगे कि ज़बरदस्ती का कश्मीर में प्रभु यीशु की कब्र का ऐसा झूठी अफवाहें फैलाई गई कि वो बौद्धों के उससे, बाइबल में कहीं नहीं मिलता। इनकी शिक्षाएं बाइबल में कहीं नहीं है। ये सरासर गलत और झूठ है। पर इन लोगों ने, तो कौन है ये? मैं जिसको मानता हूं, जिस बात को मानता हूं कि दुष्टता और शैतान ने इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करे हैं या मिक्सअप किया है। इस्लाम में भी देखिए कि मिक्सअप, प्रभु यीशु को ईसा बना दिए और उसको खजूर के पेड़ के नीचे पैदा कर। क्या है ये? कुछ का कुछ
प्रभु यीशु के विरोध में वहीं से क्यों लिंक्ड है ये। पर अभी हम लाल बछिया के संबंध में जान रहे हैं, जो वो निशानी है जो इन सब बातों को, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब बहुत बड़े पैमाने पे ये सब चीज़ खाका जो लोगों की मैथोलॉजी है, किंवदंतियाँ हैं, कथा कहानियों से लिया गया है, इतिहास में जिसका प्रमाण नहीं मिलता, ज़बरदस्ती को डाला जाता है, झूठा बनाया जाता है, झूठी चीज़ें गढ़ी जाती हैं, झूठ का गढ़ने वाला और बनाने वाला। और उसके साथ ही पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो उनका तमाम का सब चीज़ें प्रकाश में आएंगी और स्पष्ट होंगी। ये मैंने आपके सामने ये कुछ बिंदु रखे हैं कि किस किस तरह से क्या क्या किया जा रहा है। निश्चित बहुत, जिनमें बहुत सा बताने का है। अभी आप देखिए ना कि निशान का आज 10वां दिन है, पहला महीने का निशान कहलाता है परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार, और उसका ये 10वां दिन। और इस दिन कहा गया था कि तू मेमना लेना। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया के अंदर एक त्यौहार मनाया गया जो नवमी कहलाता है। ये जो दिन भी जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे कि इस तरह के जो त्यौहार हैं उनके आसपास ही क्यों ये सारे त्यौहार आते हैं। अब बहुत ध्यान से इस बात पर अगर करेंगे और इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे, तो मैं जानता हूँ मेरे पास इतना समय नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए रिसर्च करने का। पवित्र आत्मा जो मेरे हृदय में इन बातों को दिखाएं हैं शुरू से 40 सालों से, और इन सारी चीज़ों को समझाते हैं, तो मैं आपके सामने उन सच्चाइयों को जो बिल्कुल, क्योंकि हम बाइबल की वचन की सच्चाई का कोई इनकार नहीं, इसमें कोई गलती नहीं निकाल सका आज तक। संदेश शंका और जो अनर्गल चीज़ें हैं सामने लाई जाती हैं, उनके फितरती दिमाग की उपज जो किसी न किसी तरह से सृष्टि रचयिता या हमारा स्वर्गीय प्रभु यीशु मृत्यु पर जयवंत अकेला, उसको जो सबका है, वो जगत के लिए प्राण दिए, उसको क्यों जबरदस्ती में झूठ को जाने क्या है झूठ और निकलें उसमें से। ये चाहे गैर मसीह जितने हैं वो सब इनमें से निकल के इस सच्चाई को तो जाने, अपनी चीज़ों को तो देखें परखें, और सिर्फ उसमें किसी तरह का किसी चीज़ से किसी चीज़ को जोड़ के अपनी कल्पना में और उसको सच ठहराने का अपनी बुद्धि के आधार पर, जिसका प्रमाण भी ना हो, तो हम क्या कहेंगे कि मनुष्य का ये स्वाभाविक आचरण है कि वो अपनी चीज़ों को किसी न किसी तरह से सही ठहराना चाहता है। यहाँ सिर्फ मनुष्य के ठहराने की बात नहीं है, यहाँ आत्मा के उद्धार की बात है। क्यों हम अपनी थोड़ी सी जो हम बुद्धिमानी दिखाने की कोशिश करते हैं, पर आत्मिक दृष्टि से वो मूर्खता ठहरती है दूसरों के नाश होने के लिए। एक तो हम खुद भी स्वर्ग में उस सच्चाई के रास्ते को अपनाने को तैयार नहीं होते अपनी कठोरता के कारण, और दूसरों को भी रोकने का कारण बन जाते हैं। ये बहुत मुख्य है, वो सबके लिए है। ये आप जानते हैं कि मैं किसी चीज़ को और ना मुझे डर है, पर मुझे दुर्भावना से कोई मतलब नहीं है। क्यों कर रहे हैं ये, सामने क्यों आ रहा है, क्या एक ही तरह से यहाँ पर किसने बताया, कैसा है, इनके पास क्या लिखा हुआ है, ये कब से करते आ रहे हैं ये काम, ये राख का काम कब से शुरू हो गया, ये इन चीज़ों का कब से शुरू हो गया। अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो पहले से जो निकल के आए यहाँ पर, अगर हम डीएनए चेक करेंगे इंडिया के अंदर भी, तो वो ज्यूस का डीएनए यहाँ पर आपको जो मिलेगा जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व था, क्योंकि यहूदी लोग सारी संस्कृतियों में रच बस गए थे और अपनी चीज़ें वहाँ पर लागू करना शुरू करे थे। और ये हज़ारों हजार साल जब ये असीरियन की गुलामी में गए थे, नबूकदनेस्सर की गुलामी में गए थे, और ये कितनी गुलामियों में गए हैं देखे हैं ना आपने। 430 साल की गुलामी तो इनने मिस्र में भोगी थी। ये 1878 साल तो बाहर रहे बिखरे हुए। तो इन्होंने क्या किया, जो जानते थे लोगों के सामने रखा, लोगों से सीखा, वो अपने जीवन में लिया। या वहाँ पर जो क्रॉस ब्रीड हुआ, हाईब्रिड हुआ, जैसे नेफिलीन एक हाईब्रिड है ना, वो फॉलन एंजल्स जो गिराए गए हैं और अपनी आराधना करा रहे हैं, ये हाईब्रिड हैं जिनको मारा था ना नूह के समय में परमेश्वर पिता ने, उनके बच्चों से लेकर सबको मार दिया था। क्यों अमालेकियों की संतानों को बच्चों से लेकर पूरे चाहे कोई भी हो क्यों मार दिया जाए? क्योंकि वो शैतान के द्वारा
और शरीर सिर्फ इंसान का होता है पर शैतानियत से भरा। जैसे हमास का काम देखिए, इस्लाम में जितने आतंकवादियों का है वो काम देखिए, ये अमालेकी काम है। कितने विभत्स, कितने घिनौने और घृणित काम करने से ये बाज नहीं आते। कौन करेगा? ये इंसान करेगा। बाद में रोना रोते हमारे बच्चे। और ये वो अमालेकी हैं जो संसार के लिए परमेश्वर के विरोधी हैं, मसीह विरोधी हैं। और इन्हीं में से जो एंटी क्राइस्ट आना है, मसीह विरोधी, इन्हीं सबों में से निकल के आना है, जो जहां से उनने यरूशलेम से ही सारी चीजें कलेक्ट की। मूसा के समय से 4000 साल हो गए ना इन सारी चीजों को। इस दरमियान में इनके पहले का इनके पास कुछ है क्या? जो सब गलत होता गया। पहले तो इन लोगों ने पीतल की बात करी जिस समय आविष्कार भी नहीं हुआ था, बोले 10,000 साल पहले। बाद में ये सब साफ हो गया, ये सच हो गई कि कौन सी चीजें संस्कृत कब की है और वेद कब के हैं। ये स्पष्ट है, ये सबको ही जान रहे हैं। अब बचाना एक अलग बात है, पर सच्चाई जानना, मनुष्य जो है आत्मा उसके लिए मुख्य है। ये संसार में क्या वो जो इस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं एक समय अलग हटके, जैसे मैंने बहुत ही ये समानताओं को सामने रखा है कि ये क्यों है, ये प्रश्न उनके सामने भी होना चाहिए कि ये ऐसा क्या है। और वहां पर जो रीति से किया जाता है और किसी दूसरे जगह मंदिर निर्माण की बात होती है तो वो उसका तरीका दूसरा क्यों होता है? वैसा क्यों नहीं होता जैसा हमेशा से ठहराया गया, जो परमेश्वर को, ये मनुष्य के बनाए हुए जितने भी हैं। तो ये बात मैं डालना चाह रहा था आपके अंदर। ये एक विशेष है अंतिम समय में कि ये बहकाने और भरमाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको देखने सुनने को मिलती हैं। ऐसी कई चीज़ें अगर तलाशेंगे आप तो सब वहाँ से निकाली गई हैं ऐसा लगता है, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ ये अपना साबित नहीं करते, कहीं से प्रमाणित नहीं करते हैं, और किस रीति से दूसरे तरफ ले जाते हैं। परमेश्वर को बोला गया है ना कि घास खाने वाले बैल और सांप बिच्छुओं में बदल दिया है, ये वो लोग हैं। तो आज जब लाल बछिया का होना है, वहाँ पर थर्ड टेम्पल बनना है, ये निश्चित है। प्रभु यीशु ने जो बोले हैं वो होना है कि घृणित वस्तु वहाँ पर बैठाई जानी है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा वो बात करेगी। ये सब मुख्य चिन्हों में हैं। वो सब चीज़ों का आप देख ही रहे हैं, फरात नदी सूखने के उस पर आ गई है। ये सब चिन्ह हैं कि, और पिछले समय में मैंने इनमें बहुत बताया है, अब मुझे उचित भी नहीं लगता। और आप अगर सुनते हैं, क्योंकि आगे के लिए जितना है, अगर हम साथ साथ इस बात को चलेंगे तो वो मजबूती, ये सिर्फ जो आपको बताई जा रही, विश्वास में मजबूती के लिए बताई जा रही कि हमने जिस प्रभु यीशु को स्वीकार किया है वो जिंदा वाकई में वही मार्ग और सत्य और जीवन है जिसने कहा। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बाकी सब ये नेफलिन जो गिराए गए, फॉलन एंजल्स, ये मिल्टन्स जो बने, या आपको 9 ऑर्डर समझना चाहिए डीमंस और डेविल्स का, कि ये सब कितना भयानक, उस दूसरे आसमान में रहने वाले उन लोगों का षड्यंत्र कितना भयानक है। और इस विषय पे इन दीवारों को गिराने के लिए जब हमने बात करी यरीहो की, तो ये गिरेंगी, गिर रही हैं और इसी तरह गिरेंगी यीशु के नाम में। और हम थोड़ा सा इसके आगे देख लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, पर ये याद रखेंगे कि भयानक समय, महाक्लेश की शुरुआत का वो समय इस संसार पे आने वाला है। अब वो वर्ल्ड वॉर 3 हो, कुछ हो, आने वाला है। और वो घटना जो मुझे लग रहा है कि जब उस अल-अक़सा, इनकी जो मस्जिद है जिसके नीचे का सारा कुछ जो है वो, क्योंकि उस जगह पर बनाया ना इनने, मंदिर की जगह पर जो मोरिया पर्वत का है जहां पर अब्राहम ने बलि दिया, वहीं पर थर्ड टेम्पल बना था। वहीं पर इसको सेकिना बोलते हैं वैसे हिब्रू में। पर वहां जब ये कार्य करेंगे तो दुष्टता कैसे काम करेगी, वहां से बहुत कुछ होना है। कैसा होगा मैं नहीं जानता, वो जगह धंस जाएगी, क्या होगी वहां पर, क्या रॉकेट का प्रहार होगा, क्या होगा, कोई मिसाइल डाली जाएगी बैलिस्टिक, या कोई ड्रोन हमला होगा, या कराया जाएगा, पर कुछ होगा। कब होगा? पर नीचे जब वो काम होगा तो निश्चित वो छिड़का जाना पानी का, राख का, इस्लाम उसे कैसा लेगा मैं नहीं जानता, और उसके परिणाम हमारे सामने आएंगे। तो हम आगे का इन हिस्सों में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उन बातों को जो
लाल बचिया के संबंध में हैं, जिसमें से बहुत सारे मैंने रेफरेंस दिए हैं वैसे इसमें, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे, इसमें अगुवाई करेंगे आत्मा की तैयारी के लिए। हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पर राख का पानी अपने ऊपर छिड़काने के लिए, हमने प्रभु यीशु का ले लिए है ना, वो लहू ले लिए हैं। प्रभु यीशु ने उसी तरह से पूरी चीज़ें पूरी की। संसार में दूसरा नहीं है इस चीज़ को पूरा करने वाला, और इतनी सच्चाई के साथ समानताएं। तो गैर मसीहियों को इस सच्चाई को जानने के लिए आवश्यक है कि आपकी भी भूमिका होनी चाहिए। ये डरने से नहीं होगा। सच को जानने का अधिकार सबका है, किसी को अपमानित या तुच्छ ठहरा के नहीं। हमेशा हमें याद रखना है प्रभु यीशु की पहली वाणी जो थी, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा जान रहे हैं तो बल्कि पूछा जा सकता है ना, क्या आप इसे जानते हैं, या क्या आप हमको इसको समझाएंगे। हम ये जानते हैं, क्या आप ये हमारे बारे में इस संबंध में हमको बताएंगे, क्लियर करेंगे कि ये क्यों है। तो साफ साफ तरीका से अगर आदान प्रदान करें इन सारी चीजों का, मैंने बताया वो 4:4 में लिखा है डिटोनॉमी, आओ हम यहोवा कहता विवाद करें, वाद विवाद करें, तो वो सार्थक हो मनुष्य जाति के लिए, सारे जगत की मनुष्य जाति के लिए सार्थक हो। यीशु के नाम में मैं ये चाहता हूँ। और आजकल बहुत मनुष्य विकसित हो चुका है, बुद्धिजीवी हो चुका है, और हर कोई सच जानना चाहता है। सच जानने का तरीका एक आपके सामने रख दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लाल बचिया के जो दूसरे भाग में हम जा रहे हैं, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने पहले भाग में पाया, और अब उस बात की गंभीरता और परमेश्वर ने जो इसे रखा है, और इसी के लिए तो प्रभु यीशु का बलिदान हुआ कि परमेश्वर का महान प्रेम, कि हम क्या थे। ये हम भजन संहिता 51 अगर हम पढ़ेंगे तो दाऊद वो अपने सब पाप अधर्म का अंगीकार कर रहा है। बहुत ही सुंदर है भजन संहिता 51 कि हम पहचान सकते हैं कि हम क्या हैं, या अगर हम ऐसे हैं तो वो हिस्सा प्रभु के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने का होता है, प्रकट करने का होता है, बोलकर बताकर। ये लाल बछिया इतना आसान है, निर्दोष लाल बछिया निकालना कितना कठिन है। सोच सकते हैं कि हर चीज को जो देखा जाना, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसकी समझ यहूदियों को दी गई और किसी को नहीं है। अर्थात किस बात की समझ मिली उन्हें? ये पवित्रता की, अलग उस बात को समझने की कि वो अलग कैसे है, और उसको देखने समझने की काबिलियत परमेश्वर ने उनको शुरू से दी। और ये है, देखिए ना, मतलब जब सब तितर बितर हो गए और उतने 1000 साल बाद जब इकट्ठे हुए, और जब ये फैसला लिया गया सैनहेड्रिन की तरफ से 2005 में, ये फैसला लिया गया कि हम बनाएंगे, तब तक ये इन्होंने कितना अपने आप को विकसित कर लिया। जब ये पूरे संसार में तितर बितर हो गए, और परमेश्वर ने इकट्ठा करने के लिए कैसे डीएनए की वो समझ दी, और डीएनए में भी लावी का मतलब जो याजकीय सेवा जिन्हें दी गई थी हारून के वंश से, उनके 200 लोगों को तलाशना इतना आसान था। ये उस हिस्से को दिखा रहा हूं, महत्वपूर्णता और उसकी समझ। और ये सारी समझ जो उन्हें है, हम मसीहों को है यीशु के द्वारा, तभी मैं बोल पा रहा हूं। उसमें से 20 ऐसे लोग चुने गए, ऐसे युवा जो बिल्कुल इक्वल टू लाल बछिया कि वो तमाम चीजों को फॉलो करते हैं, जो पूरी तरह से निर्दोष हैं। ये हमने पिछले उसमें देखा, पर इसकी महत्वपूर्णता को बताना इसलिए आवश्यक था। और ये 10वां है, और इसका मतलब है कि 9 इसके पहले हो चुके, और 9 हो चुके, तो ये कोई ऐसा आयोजन नहीं है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। ये विशेष सच्चाई के साथ है, पूरी सत्यता के साथ, यहूदियों के लिए जो वो करते हैं। आज 2000 साल से ज्यादा हो चुके ना, 2000 साल के आसपास, मतलब 70 एडी में पूरा तोड़ा गया, तो 2023 चल रहा है। 2000 साल पूरे हो चुके, और उनके पास आराधना के लिए कोई जगह नहीं है। आराधना के लिए हजारों लाखों जगह लोगों की बनी है, पर वो उनकी आराधना की जगह कितनी विशेष है ये देखिए, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। संसार में हजारों लाखों मंदिर मस्जिद बनते हैं, उनकी जो बनवाई है, क्या इस रीति से कहीं पर हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस चीज की समझ ही नहीं दी। अर्थात ये क्यों अलग हैं, यहां पर आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि ये अलग हैं, और परमेश्वर अलग है।
संसार के तमाम जो दूसरे हैं, सृष्टि रचयिता उनसे अलग है, वो हर जगह प्रमाणित करता है, ये उसकी सील है। और हर जो कार्य किया गया है लाल बछिया को लेकर, जो प्रभु यीशु ने वो सारी चीजें की, तो वो समय आ रहा है, वो घटनाएं घटित होनी है, तीसरे मंदिर का निर्माण होना है, और उसमें कितनी सारी उसके पहले कठिनाई मनुष्य की दृष्टिकोण से होगी, पर वो समय निश्चित है कि कौन कौन सी चीजें समाप्त कर दी जाएंगी। ये 10वां है। मिस्र में परमेश्वर ने 10 जो प्लेग 10 विपत्ति रखी थी, अब ये 10 वो हिस्सा है जहां से शुरुआत है, निर्गमन है, फिर से वो जो उसके आने की राह देख रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल वो उनके मसीहा की बात और हम अपने मसीहा की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये भी भ्रांति कैसी लोगों के अंदर जटिल डाल दी गई है, ये शैतान की व्यूह रचना है। हम डिटोरनोमी 4:4 पढ़ते हैं कि इसको समझते हुए चलें। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। निर्गमन के बाद ये वो बात यहाँ से, और ये सब कुछ इतना भयानक होने के बाद ये साधारण पद नहीं है, और आज तक वो जीवित हैं। लोग कितने कम समय में हर कोई इज़राइल की यहूदियों की तारीफ करता है, विरोधियों की बात नहीं करता, जो ये कहते हैं कि इनको समुद्र में डाल के खत्म कर दिया जाए, और वो कार्य सब ये कर रहे हैं। और वो बहुत स्पष्ट, इतना साफ साफ दिखता है कि पवित्र शास्त्र की वो सच्चाइयां और जो किसी के पास नहीं है, उसके बाद भी सब सिर्फ अगर यही बात समझ लें तो वो शैतानियत से निकल आए, उस इस्लाम से निकल आए, निकल जाएंगे वो, जब ये सच्चाइयां जो बाइबल की हैं और स्पष्ट हैं, तो वो झूठा जो आवरण डाला गया है बहुत स्पष्ट है जी, और वो जीवित हैं, ये प्रमाण है, उनको नहीं खत्म कर सकता कोई। पूरा संसार मिलके चाहे पूरी वहां पर ये परमाणु बम डाल दें संसार के, वो रसिया, चाइना और वो तमाम लोग भी, तो वो कुछ नहीं कर सकते। आज ये नोट कर लो, ये बीच में जो हवाएं हैं जो चलती हैं, जो प्रभु यीशु ने 24 में कहा युद्ध और युद्ध की, तो ये सब चीज जो एक लाभ के लिए, व्यवसाय के लिए की जा रही है, हकीकत सच्चाई पवित्र शास्त्र में है और कहीं नहीं, बाइबल में है और कहीं नहीं। ये सबको मानना पड़ेगा अंत में कि यीशु ही प्रभु है, और हर घुटना झुकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी। ये वचन की सच्चाई है और बड़ा साफ है, इसमें यहूदी हो कोई हो वो सब मानेगा, और मान रहे हैं। कई मैसियानिक ज्यूस निकल के आ गए और ये मान रहे हैं। तो ये पहली वो लाइन याद रखिए कि पवित्र शास्त्र की, कि जो मूसा के द्वारा यहाँ कहलवाया जा रहा है, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। जो उसके साथ है, ये उसके साथ हैं। हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु है, जिससे लिपटे रहना है, उसे पहन लेना है। और इस संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। ये हमारी बेस लाइन होना चाहिए कि अगर हम लिपटे हैं तो जीवित रहेंगे। जैसे आज हम यहूदियों को देखते हैं, निरंतर और निरंतर फलते फूलते उस बंजर जहां पर पानी नहीं गिरा, उतने सालों तक, हजारों सालों तक कुछ नहीं हुआ, पड़ी थी। आज वो हरियाली और सबसे सर्वोत्तम भूमि, उपजाऊ भूमि, वो दूध और मधु की जगह, जहाँ का दूध सबसे वर्ल्ड में टॉप का है, जहाँ का मधु, जहाँ का दाख मधु, ये सारी चीजें सर्वोत्तम क्यों हैं? ये प्रश्न सिर्फ मानव दृष्टिकोण से, शरीर की भाषा में सिर्फ, और दूसरे क्यों नहीं कर पाए? जो अपने आप को इतने बुद्धिमान कहते हैं, वो क्यों नहीं कर पाए? सिर्फ उन्हीं को, क्योंकि उनको दिया गया और वो सारी चीज करने में सक्षम परमेश्वर ने उनको बनाया, बुद्धि और प्रवीणता देके। उस बसलेल कहां से था? ऊर का पुत्र। और ये चीजें दानियल क्यों था? क्यों दूसरे उस बात को और संसार की तमाम चीजों को समझने की क्षमता उन्हें क्यों दी गई? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो एजकेल 40 से 48 में मंदिर का पूरा वो है, उसे जरूर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि थर्ड टेम्पल बनेगा तो वहां क्या क्या होगा, और वो पूरी रीति हम इस समय अपनी आंखों से देखेंगे, वो सच्चाई, क्योंकि वो अपनी मनमानी नहीं करेंगे, वो वचन के अनुसार जो सच्चाई रखी गई है उसके शब्द बा शब्द को फॉलो करके करेंगे। और इसीलिए इतना साल लग रहा है, जो इसीलिए वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। दूसरे में हमने बताया ना, 50 और लाखों कालों मंदिर और मस्जिद बनते रहते हैं, पर ये मंदिर जो यहूदियों का, जिसे सिनेगॉग कहा जाता है ना,
अद्भुत है, परमेश्वर कितना सच्चा है। पहली चीज तो लिपटे रहने के लिए जो शुद्धिकरण का है, मैंने पहले कह दिया है कि लेवी व्यवस्था 14 और 17 इस शुद्धिकरण का देखा जाता है। हम मसीहों के लिए हमने यीशु के लहू से शुद्ध हुआ है, मैं वो नहीं, पर परमेश्वर ने जो वचन रखा है वो कैसे सच्चाई है, और यीशु प्रभु ने उसी रीति से वो करके कि आज वो हमारे लिए शुद्ध और पवित्र है। मैं भजन संहिता 104 पढ़ देता हूँ। पहले मैं सोचता हूँ कि ये रेफरेंस पढ़ दूँ जिसमें वो बात जो मुझे कहनी है, जो आत्मा में डाली जा रही है, वो मैं आपको बता सकूं कि ये जो विशेष चिन्ह रखा गया है शुरुआत का और सर्वनाश का, वो हम जान सकें। 104 का 16 देखिए। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, उनमें चिड़ियां अपने घोंसले बनाती हैं। लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्ष में होता है। यहाँ जो फर्क बताया है जो वृक्ष का, और ये जो देवदार के बारे की जो मुख्य बातें हैं, देवदार की लकड़ी पर रखकर ही जलाया जाएगा। प्रभु यीशु देवदार की लकड़ी, जो क्रूस पर चढ़े, देवदार की लकड़ी थी। और एक चीज और बता दूं, और अलग से उन्होंने देवदार की लकड़ी इकट्ठी कर रखी है, और जब जलाई जाएगी तो उसमें और डाली जाएगी कि पूरी रीति से। और एक चीज देखिएगा, सारी चीजों की राख का फर्क अभी तक इस बात को बोला नहीं गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जानवर की राख और लकड़ी की राख का फर्क कितना अलग है। वो एकदम सफेद बर्फ जैसी, बर्फ जैसी सफेद अलग से चमकती हुई आप पहचान सकते हैं कि ये जो राख है ये जानवर की है। तो वहां पर और डाली जाएंगी कि वो पूरी रीति से जल जाए, और वो बहुत कीमती, यहूदियों के दृष्टिकोण से बहुत मुख्य होगी। उसकी थोड़ी सी भी जो बहाई जाएगी, बहुत थोड़ी सी पानी में, और वो शुद्धता को प्रकट करेगी जिससे छिड़का जाएगा, और उसे वो रखेंगे, क्योंकि ये हर बार करने जैसे कार्य नहीं है। हम देखते हैं एजकेल 36, ये मैं फिर पढ़ देना चाहता हूँ क्योंकि ये हम हुए हैं और वो इसी रीति से होते हैं, उनके लिए पूरा होता है। उस समय ये मैं बार बार इसलिए बता देता हूं कि जब बलि होती थी और महायाजक पहले साल में एक बार पाप बलि का वो लहू लेके मर्सी सीट पर डालता था, और बाहर ऊन का लाल धागा हैकल के बाहर लटका रहता था, वो जैसे ही वहां पर ग्रहण किया जाता था तो महायाजक पूरा हुआ बोलता था, और वो लाल ऊन का धागा सफेद हो जाता था। ये प्रमाण था। उसके बाद कभी नहीं हुआ ऐसा। हैकल प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद कभी नहीं हुआ, ये भी नोट कर लीजिए। मतलब वो 30 साल के दौरान, 30 से 35 साल का जो दरमियान है, क्योंकि 70 एडी में हैकल नाश कर दी गई, सिनेगॉग मंदिर पूरा ढा दिया गया, पूरा का पूरा इधर उधर कर दिया गया, पर उस समय ये होता था। यहां हम देख लेते हैं 25 से, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये सब बातें क्यों कही गई हैं? ये शुद्धता के लिए हैं, और ये हम पाते हैं उनका विशेषता, और मसीहत में ये विशेषता देखी जाती है, जो सचमुच में जो उससे लिपटे हुए हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र को उसके लहू से धो लिया है। यहाँ वस्त्र का विवरण है, वो भी हम देखेंगे। पर ये सारी चीजें जो नई आत्मा हमने पाई है, ये ऐसा ही नहीं, इतना सच है। ये अंतिम समय में प्रभु ऐसे लोगों का हृदय खोलेगा, और बहुत से लोग, ये लाल बछिया का जो सामने आ रहा है, इसके कारण बहुत से लोग बदलेंगे, ये मान के चलिए, और सच्चाई के ढूंढ ढांड करेंगे। और इसीलिए वचन की सच्चाई जो परमेश्वर ने रखी है, प्रत्येक को बताना जरूरी है, जानना जरूरी है, कि अगर ये चीजें जानता है तो पूरी सच्चाई से बताए। हम आगे और देखते हैं एजकेल में, फिर एक एजकेल से मैं एजकेल 43:18 से पढ़ देता हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरें, अर्थात लेवी याजक लोग जो सादोक की संतान है और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तब तू उनके लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों और कुर्सी और चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना। ये बाहर, ये निश्चित किया गया, सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। अब बछड़े की तैयारी है, जो बाहर उसका जलाया जाना, उसकी राख का, और
उसके तमाम उसके खून को छिड़का जाना चारों ओर, और जो बचा हुआ खून है उसी जगह पर डाल देना। वो ऐसे नहीं होता जो खून निकाला जाएगा ऐसे पूरी गर्दन काट दी जाएगी या ऐसा नहीं, विशेष तरीका है। और विशेष तरीके में आपको याद करना चाहिए कि जांग की नस दबाई गई थी याकूब की, है ना, उसके बाद वो लंगड़ा हुआ था। जांग की नस को नहीं खाया जाता। जो मांसाहारी हैं, जो इस बात को समझते हैं और कोसर मतलब शुद्ध भोजन को समझते हैं, वो जांग की नस नहीं खाते। ये सब कितनी वो सच्चाइयां हैं। बाहर वो घटना हुई और आज से 2000 साल यहाँ प्रभु यीशु के साथ है ये सब बातें। हम इब्रानी के कुछ हिस्से देख लेते हैं। जब नए नियम देख ही रहे हैं, पुराना नियम, पुरानी वाचा, नई वाचा, ये सब जो भ्रांतियां हैं उनसे भी दूर होना चाहिए। 9:18 से मैं, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब इब्रानी 9:18 मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़े और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी थी। प्रभु भोज में प्रभु यीशु ने कहा, ये मेरी उस नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ये सब चीजें तो इनकार करना मसीहों को इसीलिए ठीक नहीं है कि यहूदियों के द्वारा अगर ये नहीं रखा जाता, ये रीति रिवाज नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया, ये परमेश्वर का अध्यादेश है। इसको रीति रिवाज नहीं मानिए फरीसी वगैरह को, ये सच्चाई को जानिए। और ये पर्वों में हैं। आज हम 10 निशान पर हैं। ये समझ लीजिए कि निशान का 10वां दिन एक्चुअल में फसा का मेमना लिया जाता था आज के दिन, और 4 दिन तक उसे रखा जाता था। जैसे 14 तारीख, अभी हम 4 दिन आगे देख लें, आज जो तारीख है 18, 4, 22, 23 तारीख को फसह का, और वो 3 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण होने हैं। ये 23 तारीख से 27 तारीख रोमन्स कैलेंडर के द्वारा मसीहों ने अपना बना लिया। कैसा समय बदला ये देख लीजिए कि सच्चाई जो समय की है परमेश्वर के अनुसार है, उसको भी, ये मैं दोष नहीं, क्योंकि ये सीखा गया है और उसके अनुसार किया जा रहा है। लोगों के अनुसार जो निर्धारित किए हैं वही तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल आप हर दिन करिए, कभी करिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। हाँ, मेरे लिए मुख्य यह है कि जिस दिन प्रभु यीशु मेरे जीवन में जन्म लिया, उस दिन वो मैं मानूंगा कि सच्चाई से मैंने उस बलिदान को स्वीकार किया, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। वो प्रॉपर पर परमेश्वर के दिन जो निश्चित हैं, जो हम उत्पत्ति 1:14 से हमेशा देखते रहे हैं, वो मुख्य हैं। मतलब मुख्य हैं कि वो हर बात टली नहीं जा सकती। ये एक आप हिस्सा देख लिए। इब्रानी 13 भी देख लीजिए। इब्रानी 13 मैं 11 से पढ़ता हूं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, उसके पास जाएं, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थान नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। ये बिल्कुल सच है। यहाँ पर जो बताया गया, जहाँ हमारी खोज स्वर्गीय स्थानों के लिए, ये बहुत स्पष्ट है कि निकल जाना है। और इस बात की वो क्यों बताई जा रही, दोनों की समानताएं क्यों हैं। प्रकाशित वाक्य 11 देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 11, उसका 1-2 देखेंगे, पर प्रकाशित वाक्य 7 भी देखेंगे साथ साथ। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें से उपासना करने वाले को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाह को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये सारी चीजें अब शुरू हो जाना है उस बात की, है ना, कि वो आंगन में जो अन्य जाति, ये सारा कुछ जो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, उसका भी आना है। और हमारे क्राइस्ट का जो आर्मिगेदोन और ये सारी चीजों का पूरा निपटारा होना है, उसका आना है। और जो मसीह विरोधी इस संसार में पहले से है, उसका भी निकलना आपको सामने दिखेगा। 42 महीने की शुरुआत का ये सारे ओवरलैप है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये याद रखिए, है ना। वो जो छोड़ा गया है आंगन, वो रौंदने के लिए है। ये जो काम कर रहे हैं ना, जो मसीह विरोधी, वो कोई भी हो, ये सब मानसिक बीमारी है,
यहूदियों को बुरा भला कहना, उनके विरोध में रहना, इज़राइल के विरोध में रहना, जबकि सच्चाई ये है मानसिक विकार से निकल जाना चाहिए और निकल जाएंगे, मैं जानता हूं। इसीलिए तो ये बात रखी गई है, ये एक आखिरी मौका, ये भयानक दिन का, वो तिमिर के दिन की शुरुआत का ये भयानक और भयानक मौका फिर एक बार सारी मनुष्य जाति को मिला है। ये साधारण नहीं है, ये आखिरी बार मिला है। और अगर इस पर भी तो ये मान के चलिए कि वो सब नर्क उनके लिए ताक ही रहा है। शैतान जो करना चाहता है और ये सच्चाइयों के साथ अपने तमाम बैर कटुता को भुला के सच्चाई से प्रभु यीशु से लिपट कर उसके सचमुच में वो वस्त्र धारण करे हो। जैसे यहूदियों में यहूदी कहलाते हैं पर है नहीं, उसी तरह मसीहों में मसीह कहलाते हैं पर है नहीं, बल्कि उस तरह के भेड़िए और लोमड़ी घुसाए हैं जो इस तरह से वो दुष्टता के द्वारा दुष्टता के शिकार हैं, दुष्टता के साथ मिलकर कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं और लोग बहकाए जाएंगे। पर ये आखिरी वो चिन्ह है, अपने आप को उससे लिपटे रहकर। ये पूरे जो रेफरेंसेस हैं ये बहुत मुख्य हैं, ये आखिरी समय के परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा रखे गए हैं, इसीलिए आप इसे चित्त से ना उतरने दीजिए। मैं 7 पढ़ देता हूं, प्रकाशित वाक्य 7 उसका 14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं, उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। ये सारी चीजें लहू से धुलना, और परमेश्वर ने निश्चित कहा कि तुम्हारे चाहे गुनाह कैसे भी हो, हमने पढ़ा था एजकेल 36 में, वो सब मैं श्वेत कर दूंगा। और मनुष्य के प्रेम का प्रमाण, उससे प्रेम का प्रमाण है कि वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भेदभाव नहीं करता। निश्चित उसकी वो निज कौम बताने के लिए उसने रखी है, पर ये ना सोचिए कि दूसरों को उसने, नहीं, हम साँटे गए, यीशु के साथ हम मिलाए गए हैं, और जितने हैं वो जो आएंगे निश्चित। तो ये अंतिम समय का अंतिम जो निशानी है, जो पहली निशानी कहलाई जाएगी, कि ये लाल बछिया सर्वोपरि प्रमुख निशान है जो पहचान कराता है कि हम मत्ती 22 को अच्छे से समझ सकें, हम उस पर चलेंगे। पर 1-2 रेफरेंस और हैं जो आप नोट कर लीजिए। ये एक इब्रानी 13:11 मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। मैं इसे ये दोबारा पढ़ दिया है और इसीलिए कि ये याद रहे। रेवलेशन 7:14 जो हमने देखे थे, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये वो हिस्सा है जो दुल्हन को दिखाता है, भोज को दिखाता है। ये पूरा भोज हो रहा है, ये मान के चलिए फसा भोज था, ये वो एक हिस्सा है जो भोज के लिए ठहराया गया है। और उस समय एक और भोज होगा जो गिद्धराह देख रहे हैं, गोलन हाइट, और वहां वो इकट्ठे हो चुके हैं। ये भी एक सच्चाई है। तो हागे 2:9 का मैं उल्लेख करूंगा। इसमें हागे 2:9, हागे का मतलब होता है मेरा पर्व। ये वो पर्व है, इसको समझ लीजिए कि ये कौन सा विशेष पर्व है, और हजारों पीढ़ियों के बीतने के बाद ये आया है, एक विशेष पर्व। और हर चीज सलीके से, तरीके से जैसे वचन की है वो की जा रही है। तो मैं 9 पढ़ देता हूँ। इस भवन की पिछली महिमा उसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा का की यही वाणी है। यरूशलेम में जो भवन रखा गया, ये वो सच्चाई, इन लोगों ने अपनी शैतानियत और चालाकी से जो उस जगह को दूषित किया और उसको कब्जा किया, वो सब कुछ कैसे खत्म होगा। और ये ज्यादा दिन तक नहीं, तो आपको समझ आ जाएगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या होगा। ये सब चीज मटिया मेट कर दी जाएगी, ये भागेंगे, और ये वो सच्चाई होगी कि ये कांपेंगे और दरारों में छिपोंगे जाके। इनकी तमाम चालाकियां आज जो ये करते हैं ना, बिलों में घुस के निकल के चूहों जैसे आक्रमण और दुनिया भर का आतंकवाद फैला के, ये सब बुरी तरह इनको इकट्ठा करके
भट्टी जला दी जाएगी, उस आग में ये पूरे के पूरे ये सब खत्म हो जाएगा। उनका परमेश्वर विरोधी होना, मसीह विरोधी होना, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब चालाकियां धरी की धरी रह जाएंगी। ये वो सच्चाइयां हैं जो जानना जरूरी है कि हम पहचान लें कि लाल बछिया जो कहते हैं उसका वास्तव में बाइबल के अनुसार क्या है। पौलुस ने चेता दिया है, दूसरा थिस्सलुनीयों 2 हम 3-4 पढ़ देते हैं। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ये सारी चीजें हम उस दिशा में जा रहे हैं जो धर्म के त्याग की अवस्था लोगों की आ जाएगी, उस पाप के पुत्र के द्वारा, एंटी क्राइस्ट के द्वारा। और कितनी जालसाजी से छिपाने की कोशिश कर रहा है शैतान प्रभु यीशु की सेकंड कमिंग को, जिसमें उसको नाश होना है। उसमें बीच में बहुत सारी खिचड़ी तो आपने देखा होगा। इसीलिए मैंने दिया है कि जो रेड हाइपर और इस्लामिक वर्ल्ड, ये सारा कुछ, इसमें जो भी ऐसे हैं जो मसीह विरोधी हैं, यीशु को स्वीकार नहीं किए हैं और वो तमाम नेफिलीन को मान रहे हैं, मिल्टन्स को मान रहे हैं, एलियंस को, सुपरमैन जैसी पर्सनालिटी को, जो नेफिलीन के द्वारा जो नेफिलीन कहलाए। हनोक में बहुत अच्छा है जो गिराए गए, और यहाँ पर जो उन लोगों ने व्यभिचार यहाँ की स्त्रियों के साथ किया और वो जो जबर दबंग पैदा हुए और वो सारी चीज़ें सीखे समझे, वो नेफिलीन हैं और नेफिलीन की ही ये पूजा कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से वो अपनी आराधना तो कराना चाहता था ना लूसीफर, और हम देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं। अंत में जब कुछ नहीं होता, क्योंकि वो हारा जा चुका है, तो प्रभु यीशु के पास क्यों आना पड़ता है? क्योंकि वो दुष्ट की सेवा कर रहे हैं, शैतान की सेवा कर रहे हैं अनजाने में। तो यहाँ पर ये तो बहक गए, पर हम जो सच्चाई को जान रहे ना बहकें, क्योंकि वो आएगा और ऐसे ऐसे काम दिखाएगा कि लोग आज के समय में देखिए जो चालाक और ग्लैमर और दुनिया भर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री, उनके चैनल देखिए ना हर जगह, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का हो। ये वो लोग हैं जो बहकाने के लिए नाना प्रकार के पंथ के नए वो ढूंढते हैं। ये बात को याद रखिए, और वो चीज़ें पूरी होनी हैं। ये रेफरेंसेस पूरे एक जगह नोट करके इसको बार बार, क्योंकि इसकी मैं हल्की हल्की वो हिस्से भी बताते जा रहा हूँ जो पिछले समय में मैं बताते भी आया हूँ। पर आज हम जब अंत में हैं तो ये देख लेते हैं मत्ती 22 क्यों मुख्य हो जाता है। यहाँ जो चीज़ें की गई, जूफा छिड़कने के लिए जूफा दिया गया, उसे जूफा का वो जो सारा कुछ, और उसमें उसके द्वारा छिड़का जाता है, पानी शुद्ध किया जाना। वस्त्र का दिखा दिया कि वो प्रभु यीशु का वो लहू से, और यहाँ हम जो 22 में देख रहे हैं उसके भोज का, और जो वस्त्र नहीं पहने हैं वो निकाल दिया गया, शादी के भोज से निकाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य में मलमल का वस्त्र दिया जाएगा, वो लोग जो उसके लिए वध हुए, जिनके वस्त्र उसके लहू से धुले हुए हैं। ये हम मान लेते हैं ना कितने अच्छे से। यहूदी वही वो वस्त्र, परमेश्वर उनको वो वस्त्र दे रहा है शुद्ध करा के। आप चमड़े की जैकेट वगैरह भी तो पहनते हैं ना, हर चीज रिसाइकिल, कई चीजें कई तरीके से होती हैं। तो वो शुद्धिकरण उनका, और वही रिवाज, वो तरीका जो परमेश्वर ने बताया, जो प्रभु यीशु के द्वारा पूरा किया गया, आत्मिक रीति से फिजिकली वो पूरा किया गया। और देखिए प्रभु यीशु ने 21 में जो लिखा हुआ है वचन में, अगर हम देखें एकदम आखिरी, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, ये बार बार आता है, वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये अद्भुत होगा, वो कोने का सिरा जिससे पूरी इमारत ढह जाएगी, वो बना लिया गया ना मॉडल। और सबसे मुख्य बात जो आज के समय में हो रही है, वो जीवित पत्थर, चट्टान, हमारा प्रभु यीशु, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। ये अंतिम समय में वो सच्चाई
जो मसीह विरोधियों के लिए मसीहत को खड़ा रहना है। यहूदियत तो अपना काम कर रही है, वहाँ पर जो भवन बनेगा उसमें तीसरे भवन में वो पवित्र स्थान में निश्चित कहा गया है वचन में वहाँ घृणित वस्तु बैठाई जाएगी। ये वो सच्चाइयाँ इतनी भयानक हैं, मनोरंजन के लिए नहीं हैं, क्योंकि वो दिन के लिए तैयार करना है अपने आप को उसके भय में आकर सच्चाई से। आज तक जो हुआ, क्योंकि अगर यीशु आपके साथ है तो निश्चित आपसे कोई नहीं टकराएगा। ये वचन पूरा होगा जो 21 में ठहरा दिया गया, क्योंकि वो पीस डालेगा, चकनाचूर कर देगा और ये सब कुछ होगा। और विवाह के भोज का शुद्धता का हमें पहनना, हमने जब ले लिया है उससे लिपटे रहे हैं, हमने शुरू में पढ़ लिया, तो हम जीवित रहेंगे। ये है लाल बछिया का वो विशेष हिस्सा जो आसानी से नहीं, सिर्फ कुछ साधारण सी इसको ना समझें। परमेश्वर की जो उपाय करने वाला परमेश्वर, उसकी युक्तियां हैं बहुत अद्भुत हैं और जो पूरी हो रही हैं। और हमें साहस रखना है, ढाढ़स बांधना है इस समय, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए और मजबूत कर रही हैं कि हमारा यीशु हमें ले जाने आ रहा है। यहाँ जो हो रहा है होता रहेगा। वो युद्ध करने में वो सारे यीशु के साथ होंगे, ये एक अलग बात है। वो सिय्योन से आएगा जो आना है उस समय, और जाके जैतून पर खड़ा होगा। ये समझिए वो पूरा यहाँ उस फर्क को भी पहचानिए कि लोग डायरेक्ट कहते हैं कि जैतून के पेड़ पर पर्वत पर नहीं, वो सब घटनाक्रम पूरा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक दूसरे में लिपटा हुआ है। लोगों के समझने की जो है वो शिक्षा के अनुसार समझ रहा है, पर हमें आत्मा के रास्ते पर आत्मा की शिक्षा के अनुसार इन सारी चीज़ों को जानकर ये जान लेना है और आनंदित होना है कि वो समय करीब है जब हम प्रभु के साथ हमेशा का अनंत जीवन में प्रवेश पाएंगे।